हाँ तो बेटे एक्सरसाइज 10.7 है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट अपने पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। हमारे पास गिवन है सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट जो कि 3 के इक्वल है। नेक्स्ट अपने पास कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन गिवन है 3x + 5y = 4। ये गिवन लाइन है जिसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो क्लियर है कि एक तो हम लोगों को सबसे पहले ये पता है कि कोई भी एक लाइन अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप है वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो आप लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन फेस्ट की स्लोप फाइंड कर दो। आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे भाई? y = mx + c की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए 5y = -3x प्लस में 4 बनेगा भाई। 5 को डिवाइड में भेज दोगे तो आप लिख सकते हो y = -3/5x + 4/5। तो यहाँ से जो स्लोप बनी हमारे पास वो बनी किसके इक्वल? -3/5 के इक्वल आ गई। अब रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है अभी, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी जो स्लोप होगी हमारे पास वो कहलाएगी 5/3, क्योंकि इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगा। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप तो आ चुकी है हमारे पास, हमें चाहिए उसका पासिंग पॉइंट। हमारे पास गिवन है एक्स इंटरसेप्ट 3 और एक्स इंटरसेप्ट 3 के इक्वल है। तो एक बार ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इंटरसेप्ट फॉर्म शो कर रहा हूँ। ये जो हम लोग ए लेते हैं ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। अगर ये 3 है तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास 3 0 होगा। तो इससे आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया पासिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए किसके इक्वल है? 3 0 के इक्वल आ गए। पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास आ गए 3 0 और उसकी स्लोप है वो 5/3 है। जब 1 पॉइंट और स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y - y1 = m इंटू में x माइनस में x1 बन जाएगा। तो यहाँ से y माइनस में y1 क्या है आपके पास? 0 है, इज इक्वल्स टू m क्या है? 5/3 है, इंटू x माइनस x1 क्या है? 3 है। y = 5/3 इंटू x माइनस में 3 है। 3 को अगर आप लोग इधर भेज दो तो ये बन गया 3y = 5x - 15। ये उस रिक्वायर्ड लाइन की क्वेश्चन आ गई जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है। ऐसे ही अगर किसी भी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट गिवन हो तो ध्यान रखना जितना y इंटरसेप्ट गिवन होगा उसके साथ 0 और वो कोऑर्डिनेट जो भी वैल्यू है y की वो रख दो, वो पासिंग पॉइंट होगा उसका। नेक्स्ट अपने पास आते हैं तो y इंटरसेप्ट आ ही गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट 4 एंड इज पैरेलल टू द लाइन। अब की बार अपने पास गिवन है y इंटरसेप्ट 4 है भाई। इसके बाद एक लाइन की इक्वेशन गिवन है उसके पैरेलल है 2x - 3y = 7। ये गिवन लाइन है। तो देखो ऑप्शन दोनों है, मैंने इसमें 9 वाले में स्लोप से करवा दी। आप लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वेशन अज्यूम करते हैं उससे भी कर सकते थे। y इंटरसेप्ट 4 होने का मीनिंग है, फिर से समझ गए हो आप लोग, ये 4 हो गया तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट हुआ 0 4। तो 0 4 इसका पासिंग पॉइंट, हमें इसके पैरेलल लाइन लेनी है तो आप लोग यहाँ पे ले लो लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। देखिए मैं डायरेक्ट पैरेलल वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ काम करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो इसके अंदर कि इसकी स्लोप फाइंड कर दो और पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल होगी और वो स्लोप यूज कर दो, पासिंग पॉइंट तुम्हारे पास आ चुका है, इक्वेशन आ जाएगी।
सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये कहती है कि x और y के कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। वो कांस्टेंट टर्म चाहे लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रख लो, राइट में तो राइट में रख लो, उसी के अकॉर्डिंग k का साइन आ जाएगा। देखो ये नहीं लेफ्ट राइट करने से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। भाई लेफ्ट में k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो राइट में k लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट में k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो राइट में लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद आप लोग इसमें लिख सकते हो 0.04 लाई ऑन लाइन सेकेंड, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो आप जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, y है वहाँ पे 4 पुट कर दो, ये बन गया 0 - 12 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से k की जो वैल्यू है आपके पास वो -12 आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग k की वैल्यू पुट कर दें तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बना अपने पास 2x - 3y इज इक्वल्स टू -12, माइनस का 12 है लेफ्ट में ले आओ, प्लस का बन जाएगा। तो ये आपके पास एक लाइन गिवन थी, उसके पैरेलल लाइन फाइंड कर दी हमने, और साथ ही साथ y इंटरसेप्ट मीन्स उसका एक पासिंग पॉइंट भी हमारे पास था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। और इसी में कह रहा है ऑल्सो फाइंड पॉइंट व्हेन इट कट द एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो क्लियर है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। इस इक्वेशन में अगर आप लोग y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे y इज इक्वल्स टू 0, तो ये कहलाएगा 2x इज इक्वल्स टू -12 और x इज इक्वल्स टू -6 हो गया। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो कहलाएंगे -60। क्या बनेंगे भाई? -60 बनेंगे, जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 11th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज पैरेलल टू द लाइन एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले इक्वेशन गिवन है 2x + 5y - 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैंने ये इन पॉइंट्स को a और b से डिनोट कर दिया। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है 2,7 -4,1। ये कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। किसकी भाई? जिस जो पैरेलल हो फर्स्ट लाइन के और पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से पास हो, ये रिक्वायर्ड लाइन हो गई। रिक्वायर्ड लाइन है वो ए बी के मिड पॉइंट से पास हो। मैंने सी है, इसका क्या ले लिया? मिड पॉइंट ले लिया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते ही हो आप लोग, x1 + x2/2। तो x इज इक्वल्स टू हो गया x1 + x2/2, y इज इक्वल्स टू हो गया बेटे y1 प्लस में y2/2। तो 2 माइनस में 4 है तो माइनस का 2 हो गया, x की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही 7 + 1 8 हो गया, 8/2 है तो y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 4। अभी क्वेश्चन किया था वही बन गया भाई। जो लाइन गिवन है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है, पासिंग पॉइंट हमें मिल गया। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है तो याद रखिए x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। तो ये बन गया 2x + 5y + k इज इक्वल्स टू 0। अब इसका पासिंग पॉइंट -1 4 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस पे -1 पुट कर दो, y के प्लेस पे 4 पुट कर दो, तो ये 20 हो गया, प्लस k इज इक्वल्स टू 0 है। तो 18 + k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू -18 है। k की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो 2x + 5y - 18 इज इक्वल्स टू 0।
ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 अपना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अब की बार बस फर्क इतना है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है 3x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर दे तो इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है। मैंने इनको ए और बी पॉइंट से ही डिनोट कर दिया। 5, -2 है। और नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट बी है वो आपके पास होगा 2, 2। अब इसका मिड पॉइंट है, उससे ये लाइन पास हो रही है, इससे ये कोई लाइन फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट लाइन है उसके साथ परपेंडिकुलर है। जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो फर्स्ट लाइन गिवन है उसके साथ तो परपेंडिकुलर है हमारे पास। और नेक्स्ट क्या है भाई, जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करे तो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रही है। सी मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 5 + 2 7 7/2 बन गया। अब y1 + y2 -2 + 2 0 0/2 0 हो गया। ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये तो उस रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट बन गया, लेकिन इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला आज हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, हमने स्लोप की हेल्प से किया था। यह मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। क्या करते हैं बेटा, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं। 2x बन गया तो ये 3y बन गया। दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना होता है, चाहे तो x का साइन चेंज कर दो, चाहे y का साइन चेंज कर दो। और एक का साइन चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पे, हम अक्सर मिडिल टर्म पे साइन चेंज कर लेते हैं जब दोनों ऑप्शन है तो 2x - 3y = k का कांस्टेंट का फिर से वही बात है, चाहे इसको लेफ्ट में रख लो चाहे राइट में रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब इसका पासिंग पॉइंट 7/2 0 है, तो आप लिख सकते हो पॉइंट सी 7/2, 0 लाई ऑन इक्वेशन सेकेंड, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो जहाँ भी x है वहाँ 7/2 रख दो, y को 0 रख दो, तो 2 इंटू में 7/2 -0 = k। 2 से ये डिवाइड हो गया तो k = 7 आ गया भाई। यहाँ k की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 7 के इक्वल आ गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकेंड, 2x - 3y = 7। ये आपके पास उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 9, 10, 11, 12 हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चंस है वो बेटे पैरेलल की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास में आगे बढ़ता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है भाई अपने पास। 13 में ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। आपके पास एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, ये मैंने यहाँ पे बना दी ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और इस ABCD पैरेललोग्राम में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आप लोग ध्यान देंगे, अब इसके जो वर्टिसेस गिवन है उन पे अगर हम लोग ध्यान करें तो ये गिवन है बेटा 1, -2, 2, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 1, 6। डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0, 4। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है। और ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। AC और BD हमारे पास डायगोनल है, इनके बीच जो एंगल है उसको हमने थीटा से अज्यूम कर लिया है। तो सबसे पहले तो लिख दो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डायगोनल्स AC एंड BD।
अब आप लोग जानते हो यहाँ से कि टेन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, क्योंकि एंगल फाइंड करते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, और टेन थीटा के लिए अगर हम लोग यहाँ से फॉर्मूला यूज करें तो हमारे पास आप लोग ध्यान दोगे कि फॉर्मूला होता है क्या भाई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। बोलिए क्लियर है या नहीं। अब यहाँ से बात आती है कि आपको AC और BD की स्लोप चाहिए भी। मैं यहाँ फाइंड करना चाह रहा हूँ कि स्लोप ऑफ AC फाइंड कर लें हम लोग। A और C ये रहे, y2 माइनस y1 6 प्लस में 2 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 1 हो गया। अब 8 अपॉन में 0 आ गया है, और 8 अपॉन 0 आ गया तो ये तो हमारे पास नॉट डिफाइंड में आ गई। किसमें आ गई? नॉट डिफाइंड में। तो स्लोप से यहाँ पे डायरेक्ट अपना काम चलने वाला नहीं है क्या नहीं चलने वाला? स्लोप से। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, आपके पास जब आप इक्वेशन लेते हो, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हो, जनरल इक्वेशन लेते हो, तो यहाँ से ध्यान दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। सेकेंड लाइन को लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। फर्स्ट लाइन को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, माइनस a1x हो गया और माइनस का c1 हो गया और b1 गया डिवाइड में भाई। मतलब मेन हमें स्लोप की जरूरत है। स्लोप क्या बनी? माइनस a1 अपॉन b1 होगी। ऐसे ही सेकंड लाइन को लिखोगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन में b2x माइनस c2 अपॉन b2 बन जाएगा और इसकी स्लोप बन गई है। अब आपके पास यहाँ से फॉर्मूला बनवा रहा हूँ मैं आपसे कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो जानते हो कि मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। इसको फॉलो करें तो m1 के प्लेस पे तो रख दिया भाई क्या, माइनस a1 अपॉन में b1, और m2 के प्लेस पे रख दिया माइनस a2 अपॉन b2, तो प्लस का a2 अपॉन में b2 हो गया। ऐसे डिवाइड में 1 प्लस m1 तो क्या है, माइनस a1 अपॉन में b1 है, और m2 है माइनस का a2 अपॉन में b2 है। ये करने से न्यूमरेटर में अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो b1 b2 एलसीएम आ गया, तो ये बन गया माइनस a1 के साथ तो b2 आ गया और प्लस a2 के साथ b1 आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम भी b1 b2 आ गया, तो न्यूमरेटर बन गया b1 b2 प्लस a1 a2 बन गया और मॉडुलस इस पूरे पे है, b1 b2 डिवाइड हो गया। अब तो ये बना मोड ऑफ माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 और डिवाइड बाई b1 b2 प्लस a1 a2 लिख दो, और चाहे इसको a1 a2 प्लस b1 b2 लिख दो एक ही बार। तो अब इस टेन थीटा का जो हमारे पास एक नया वर्जन, एक नया फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया भाई, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो मोड ऑफ माइनस a1 a2 प्लस a2 b1 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। ये उस केस में हम लोग यूज करेंगे जब आपके पास किसी लाइन की स्लोप है वो नॉट डिफाइंड में आ जाए। क्या जाए आपके पास है, जब लाइन की जो स्लोप है वो किस फॉर्म में आ जाए, नॉट डिफाइंड की कंडीशन में आ जाए, तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें इक्वेशन ऑफ AC और इक्वेशन ऑफ BD चाहिए। फिर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो कहाँ से यूज होने हैं, तब उनकी इक्वेशन हमें मिलेगी तभी तो यूज होने हैं। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ AC। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ भाई टेन थीटा वाले को, और यहाँ फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ AC। A और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, तो y माइनस में y1 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस में y1 y2 माइनस y1 6 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू x माइनस में x1 डिवाइड में 0 बन गया भाई। तो 0 को इधर भेज दो, इधर 0 बना देगा, उधर 8 इंटू एक्स माइनस 1 है, 8 को इधर भेज दो, ये 0 हो गया, 0 अपॉन 8 हो गए। आपके पास बना x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
ये आगे इक्वेशन ऑफ एसी की इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ बीडी की इक्वेशन फाइंड करोगे y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस में x1। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू में x माइनस में 2 बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस में 4 बन गया। लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 2x से लिख दो आप, या y को उधर ले जाओ तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन आ गई किसकी? बीडी की। एसी की और बीडी की इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमारे पास किसकी इक्वेशन फाइंड कर दी भाई हमने? इक्वेशन ऑफ एसी और इक्वेशन ऑफ बीडी आने के बाद अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 को, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन से देखिए क्या बना, a1x, तो x का कोफिशिएंट है वो a1 है, a1 की वैल्यू 1 है। b1y का कोफिशिएंट y की टर्म ही नहीं है तो वो 0 है भाई। नेक्स्ट हमें c1, इनकी इसमें ज़रूरत नहीं है तो a1 और b1 चाहिए, वो यहाँ से आ गए। सेकेंड इक्वेशन से आप लोग फाइंड कर लोगे a2 और b2। अब a2 x का कोफिशिएंट है तो 2 आ गया, b2 y का कोफिशिएंट है तो माइनस का 1 आ गया है। क्लियर है? ऐसा करने से अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ध्यान दीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस a1 a2 माइनस a1 a2 प्लस a2 b1, क्या आएगा भाई, a2 b1 2 इंटू में 0 हो गया, अपॉन में a1 a2 क्या बनेगा हमारे पास है, ये आना चाहिए भाई यहाँ पे। ध्यान दो, जो फॉर्मूला हम लोग बना रहे थे a2 के साथ तो b1 है, क्लियर है, a1 के साथ b2 है, a1 के साथ b2 है, तो a1 तो आपका ये हो गया और b2 माइनस का 1 हो गया है। तो माइनस का 1 लोगे तो ये माइनस का माइनस हो गए प्लस हो जाएगा, अपॉन में a1 a2 1 इंटू में 2 आ गया, प्लस में b1 b2 0 इंटू में माइनस का 1 आ गया। ऐसा करते हैं तो अपने पास बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया तो 1 हो गया, अपॉन में 2 आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2 आ गया। ये आ गया एंगल बिटवीन दी डायगोनल्स। तो यहाँ से काफ़ी सीखने को मिल रहा है आपको, मेन यही फॉर्मूला जो बनाना सीखने को मिल रहा है। अगर आपके पास टू लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड करना हो और स्लोप आपके पास अगर नॉट डिफाइंड की कंडीशन में आ जाए तो ये फॉर्मूला चाहे तो आप याद रख सकते हो भाई, माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। फिर अपनी लाइन है उनको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो आप, और वहाँ से आप a1 b1 और a2 b2 को कंपेयर करके ले आओ और वो उसमें पुट कर दो, उसकी हेल्प से आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 वाले में ये कह रहा है टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर 3 4 एंड 1 -1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस। स्क्वायर गिवन है आपके पास ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। टू अपोजिट वर्टिसेस, अगर आप ए के वर्टेक्स 3,4 ले रहे हो तो इसका अपोजिट सी हो गया 1 माइनस में 1 आ गया। आपको बी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर अज्यूम कर लो बी के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x1 y1 है और डी के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x2 y2 है। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास इसके अंदर आप एससी को ज्वाइन कर दो भाई। जब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो क्लियर है स्लोप की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। स्लोप ऑफ एससी फाइंड कर दो सबसे पहले। एससी
y2 माइनस y1 -1 -4 माइनस का 5 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस का 2। तो आपके पास बन गई किसके इक्वल है, 5 अपॉन में 2 के इक्वल आ गई। क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए लेट m बी दी स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद AC। अब देखिए ऐसा क्यों लिख दिया, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 45 डिग्री का बनेगा, इधर भी 45 है, इधर भी 45 है, इधर भी 45। हमने m है वो स्लोप उन लाइन की स्लोप ले ली जो AC के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वो CD की भी हो सकती है, AD की भी हो सकती है, AB की भी हो सकती है, BC की भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनसे। तो आप यहाँ पे यूज करोगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपने इसकी लाइन तो m ली है भाई और AC है उसकी स्लोप है, इसको m1 से लिख दो। तो क्या कहलाएगा हमारे पास m माइनस में m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 बन गए। तो मॉड ऑफ m माइनस में m1 5 अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू में 5 अपॉन 2 आ गया। 2 एलसीएम लोगे तो 2m माइनस में 5 बनेगा डिवाइड बाई 2 प्लस में 5m बन जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, इसको हमने 1 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2m माइनस में 5 डिवाइड बाई 2 प्लस में 5m बन गया। जब भी आप यहाँ से ऐसे मॉडुलस को अगर हटाओगे तो बेटे मॉडुलस हटाते वक्त प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आएगी। आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से 2m माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 5m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया। यहाँ से आपके पास केस डबल बन गए, केस फर्स्ट। एक केस में पॉजिटिव साइन के साथ रख दिया 2m माइनस में 5 अपॉन 2 प्लस में 5m इज इक्वल्स टू 1, और केस सेकंड में नेगेटिव साइन के साथ यूज कर दिया 2m माइनस में 5 अपॉन 2 प्लस 5m इज इक्वल्स टू -1। पॉजिटिव साइन के साथ अगर इसको आप यूज कर रहे हो तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू है वो -7 अपॉन में 3 आएगी, और नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे तो आपके पास यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो 3 अपॉन में 7 आएगी। यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए m की 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यू आ गई तो क्लियर है कि आपके पास वो वैल्यू आई है जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है। और डायग्राम की अगर बात करते हैं तो डायग्राम में देखें तो यहाँ देख सकते हो आप, अगर आप CD AD को लेते हो तो ये भी परपेंडिकुलर है, और आप AB BC को लेते हो तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो एक स्लोप आपकी AB के लिए यूज होगी तो एक BC के लिए, या इधर लेना चाहते हो तो एक CD के लिए यूज है तो एक किसके लिए यूज हो गई, AD के लिए यूज हो गई। तो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ AD और CD यूज कर रहे हैं। तो लेट m इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 3 भी स्लोप ऑफ AD, ये हमने AD की स्लोप अज्यूम कर ली, और लेट m इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 बी दी स्लोप ऑफ A। अगर ये AD लिया है तो वो CD की बन जाएगी भाई। AD और CD की स्लोप आ गई, पासिंग पॉइंट आपके पास है, क्योंकि AD के लिए तो A पासिंग पॉइंट है भाई। तो इक्वेशन ऑफ AD फाइंड कर दोगे तो A पासिंग पॉइंट है, तो y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m माइनस 7 अपॉन 3 इंटू x माइनस में x1 यहाँ पे 3 है, तो y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 3 इंटू x माइनस में 3 बन गया। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपना 7x प्लस 3y -33 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट AD की इक्वेशन आ गई भाई। ऐसे ही आप लोग इधर से CD की इक्वेशन फाइंड कर दोगे तो CD की इक्वेशन आपकी बनेगी 3x माइनस 7y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप अपने क्वेश्चन में ध्यान दो तो AD और CD का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही तो D है। तो आप यहाँ से AD और CD की जो इक्वेशन आई है उनको सोल्व कर दो आप। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
देन कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे ध्यान दीजिए, आप इनको सोल्व करके देख लेना। यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके पास आएंगे 9/2 और 1/2। तो इससे आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई। किसके कोऑर्डिनेट आ गए? डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/2, 1/2। अब डी के कोऑर्डिनेट आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ध्यान दोगे आप कि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि डायगोनल AC और डायगोनल BD को भी ज्वाइन कर दो भाई। ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P है वो AC का भी मिड पॉइंट है, P है वो BD का भी मिड पॉइंट है। आपके पास D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 9/2 और 1/2। कहने का मतलब x2 y2 आ चुका है, x1 y1 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग फाइंड कर दो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो x1 + x2/2 P के कोऑर्डिनेट्स है वो बन गए 3 + 1 4/2 2 बन गया भाई। क्यों? और नेक्स्ट हमारे पास ऐसे y1 + y2/2, तो ये आपके पास क्या बनेगा इसके अंदर? ये बन गया 3/2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद आप लोग इसमें ये लिखोगे कि P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। P है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो BD के लिए P के लिए काम करोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई? यहाँ से 2 = क्या हो जाएगा? 2 = भाई आपके पास x कोऑर्डिनेट है वो 2 आया है, तो इक्वल्स टू बनेगा x1 + x2 की वैल्यू 9/2 है और अपॉन में क्या है? 2 आएगा। ऐसे ही y की वैल्यू 3/2 आई है, तो y1 प्लस में 1/2 और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई होके आपके पास 4 बन गया, = x1 प्लस में 9/2 है। 9/2 को इधर ले आइए, आपके पास x1 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी किसके? -1/2 के। ऐसे ही 2 से ये 2 डिवाइड हो गया और y1 के लिए सोल्व कर दोगे तो 5/2 आ गए। ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके लिए? B पॉइंट के लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ध्यान से करना है। अगर आप लोग AB और AC की इक्वेशन लेके चलोगे जहाँ AD और CD लिया है, तो आपके पास पहले B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बाद में D के आ जाएंगे। नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15th क्वेश्चन में कह रहा है ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 3 एंड अपोजिट साइड इज x + y -2। फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपके पास, जिसका एक वर्टेक्स है वो 2, 3 है और अपोजिट साइड की इक्वेशन है वो x + y -2 = 0 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्लियर है कि ये जो एंगल बना रही है इसका ईच एंगल है वो 60 डिग्री का बनेगा। अभी आपने स्क्वायर का क्वेश्चन किया था, आपने स्क्वायर वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा था लेट m बी दी स्लोप ऑफ लाइन्स विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद AC। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेट m बी दी स्लोप ऑफ लाइन्स विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद साइड BC साइड के साथ जो एंगल 60 डिग्री का बना रही है उनको हमने m स्लोप से लिख दिया। नेक्स्ट आप स्लोप ऑफ BC ले लीजिए। स्लोप ऑफ BC अगर लोगे तो -1 आएगी भाई, y = -x + 2 -1 आएगी। इसको मैंने m1 से लिख दिया। क्लियर है? तो tan 60 डिग्री = क्या कहलाएगा? मोड ऑफ m - m1 डिवाइड बाई 1 + m × m1 बन जाएगा। और ऐसा कर लेंगे तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है = मोड ऑफ m को तो m रखना है, -m1 है, -का 1 है तो +1 हो गया, अपॉन 1 माइनस में m बन गया।
वही काम अगर मॉडुलस को हटाओगे तो यहाँ भी प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पास, और आप लोग इसको लिख सकते हो क्या भाई, m+1/1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में √3। 2 केस बन गए बेटा, एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया। तो आपके पास केस फर्स्ट के अंदर लिखोगे तो m+1/1 इज इक्वल्स टू √3 होगा। केस सेकंड अगर लेके चलोगे तो m+1/1 इज इक्वल्स टू माइनस का √3 होगा। तो प्लस वाले के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो m इज इक्वल्स टू बनेगा √3 - 1/√3 + 1, √3 - 1/√3 + 1, और माइनस वाला केस अगर लेके चलते हैं तो m बनेगा √3 + 1 में √3 - 1। यहाँ से आप लोग इनका रैशनलाइजेशन करके इसको और भी सोल्व कर सकते हो। इसमें रैशनलाइजेशन कर दिया जाए तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया भाई, ऊपर होल स्क्वायर बन गया तो क्या कहलाएगा, 3 + 1 - 2 √3 अपॉन में 3 माइनस में 1, तो क्या बना 4 माइनस में 2 √3 है और 2 से डिवाइड कर दोगे 2 माइनस में √3 बनेगा। ऐसे ही रैशनलाइजेशन कर दोगे तो ये 2 प्लस में √3 बनेगा इधर वाला। अब आपके पास एक को आप स्लोप ले लो किसकी भाई, ए बी की स्लोप ले लो, इसको ए बी की स्लोप ले लो आप, और इसको स्लोप ले लो किसकी, एस सी की। पासिंग पॉइंट दोनों ही केस में ए रहेगा, 2,3 2,3 इक्वेशन फाइंड कर दो। y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m 2 माइनस में √3 इंटू x माइनस में x1 x -2 हो गया। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ऐसा ही आपके पास इधर से आ जाएगा, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m 2 प्लस में √3 इंटू x माइनस में x1। तो ये उन टू साइड्स की इक्वेशन आ गई आपके पास। तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 10.7 कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।